छात्रों, अभी मैं शास्त्री प्रतिष्ठा तृतीय खंड में हूँ। भाव कुतूहल पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें आज नवम अध्याय प्रारंभ करता हूँ। नवम अध्याय में स्त्री जातक से संबंधित बात कही गई है, तो उसको मैं प्रारंभ कर रहा हूँ। शुभाशुभं पूर्वजनैर्विपाकात् सीमन्तिनीनामपि तत्फलम् विवाहकालात् परतः प्रवीणैरसम्भवात् तत्पतिषु प्रकल्प्यम्। सीमन्तिनीनामपि शुभाशुभं पूर्वजनैर्विपाकात् भवति तत्फलं विवाहकालात् परः तत्पतिषु असंभवात् प्रवीणैः प्रकल्प्यम्। कहते हैं कि सीमंतिनी नाम शुभाशुभम, स्त्रियों का भी शुभाशुभ पूर्व जनेर्विपाकात्, स्त्री एवं पुरुषों के का जो शुभाशुभ फल है वह पूर्व जनेर्विपाकात् भवति। पूर्व के जन्मों में किया हुआ जो पुण्य अथवा पाप, शुभ अथवा अशुभ कर्म है, तदजन्य ही सुख और दुख को भोगना पड़ता है। यथा अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम। इस सिद्धांत के आधार पर जो शुभाशुभ कृत कर्म है पूर्व जन्म में, उसको भोगना ही पड़ता है हर प्राणी को। और फिर भी शास्त्र में कहे हैं कि नाभुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि। जो कृत जो कर्म है वह कर्म नाभुक्तम। अनेक वाक्यों से यह सिद्ध होता है कि किए हुए कर्मों का ही फल जीवों को भोगना पड़ता है। नाभुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि। वही कर्म सूचक ग्रह इस जन्म में जन्म लग्न से इष्ट अथवा अनिष्ट स्थान में बैठकर शुभाशुभ फल देते हैं। स्त्रियों का जो शुभाशुभ फल है वह पुरुषों के साथ साथ भोगना पड़ता है। अतः विवाह समय में कन्या की कुंडली के में अवस्थित ग्रह अवश्य विचारणीय है। ऋषियों का कहना है कन्याओं की जन्म कुंडली में जो सुख दुख देने वाले, संतान संभव असंभव योग करने वाले, सौभाग्य तथा वैधव्य योग करने वाले ग्रह बैठ जाते हैं, उसका फल विवाह के बाद पति को भी अवश्य भोगना पड़ता है। अतः पूर्ण विचार करने वाले ज्योतिषियों के पास जाकर, विद्वानों के पास जाकर इसका विचार करना चाहिए। दोनों पुरुष और स्त्री का जन्म कुंडली दिखा करके और विवाह का निर्धारण करना चाहिए। अतीव सारं फलमंगनानामुदीरितं शौनक नारकाद्यैः। व्यक्तं यथा लग्न निशाकराभ्यां मया तथैव प्रतिपाद्यते तद् यथा अंगदानां स्त्रीणां शौनक नारकाद्यैरुदीरितं तत लग्न निशाकराभ्यां तथैव मया व्यक्तं प्रतिपाद्यते। जिस प्रकार से स्त्रियों का अत्यंत सूक्ष्माति सूक्ष्म फल का विचार शौनक, नारद आदि ऋषियों के द्वारा कहा गया है, वही ग्रहजन्य समस्त फल लग्न और चंद्रमा से विचार करने के लिए इस ग्रंथ में तथैव उसी प्रकार से मया व्यक्तम प्रतिपाद्यते इस ग्रंथ में मैं उद्धृत करने जा रहा हूँ। अब अग्रिम श्लोक में
सौभाग्यादि स्थान संज्ञा कहते हैं कि सौभाग्यम सप्तम स्थाने शरीरम लग्न चंद्रयोः वैधव्यम निधन स्थाने पुत्रे पुत्रम विचिन्तयेत्। सौभाग्यम सप्तम स्थाने, लग्न से सप्तम स्थान को सौभाग्य का स्थान, विवाह का स्थान कहे हैं। सातवें घर से विवाह का सौभाग्य का विचार करना चाहिए। शरीरम लग्न चंद्रयोः, शरीर का विचार लग्न और चंद्रमा से करनी चाहिए। वैधव्यम निधन स्थाने, और लग्न से अष्टम जो स्थान है निधन स्थान, उससे वैधव्य, स्त्री के वैधव्य का विचार करना चाहिए। और पंचम भाव से पुत्र का विचार करना चाहिए। अब सुभगा और दुर्भगा जो कहते हैं, सौभाग्यं सप्तमस्थान सौम्याभ्यां प्रवरा सुभद्रयुते जाया भवेद् भूपते सौम्यैकेन पतिप्रिया मदनभे दृष्टे युते जन्मनि पापैकेन पुनर्विलोलनयना पापद्वयेनाधमा पापानां त्रितयेन सा परकुलं हत्वा पतिं गच्छति। जनमनि मदनभे सौम्याभ्याम दृष्टे युते प्रवरा तथा शुभत्रय युते दृष्टे भूपते जाया भवेत् सौम्यैकेन युते दृष्टे पतिप्रिया पुनः पापैकेन युते दृष्टे विलोलनयना पापद्वयेन दृष्टे युते अधमा त्रितयेन पापानां दृष्टे युते सा पतिं हत्वा परकुलं गच्छति। अर्थात जिसे स्त्री के जन्म काल में मदनभे सप्तम भाव में सौम्याभ्याम दृष्टे युते, दो शुभग्रह सप्तम भाव में दो शुभग्रह की युति हो, सप्तम भाव में दो शुभग्रह हो अथवा दो शुभग्रहों की दृष्टि हो, तो ऐसी स्त्री प्रबला श्रेष्ठ होती है, शुभ शील और गुण से युक्त होती है, अत्यंत चतुर, गृह कार्य में दक्ष और पतिप्रिया होती है। उसके बाद कहते हैं कि शुभत्रय युते दृष्टे भूपते जाया भवेत्। यदि जिस स्त्री का सातवां घर सौभाग्य भाव तीन शुभ ग्रहों से युक्त अथवा दृष्ट हो, तो वैसी स्त्री भूपते जाया होती, राजपत्नी होती है। सौम्य के युते दृष्टे, जिसका सप्तम भाव एक शुभ ग्रहों से युक्त अथवा दृष्ट हो, वह पतिप्रिया होती है। पुनः पापैकेन युक्ते दृष्टे विलोल नयना, एक पाप ग्रह से युक्त अथवा दृष्ट यदि हो, सप्तम भाव यदि एक पाप ग्रह से युक्त अथवा युक्त और दृष्ट हो, युक्त हो अथवा दृष्ट हो, तो विलोल नयना भवती, और पतियों की को कुदृष्टि से देखने वाली होती है। और यदि सातवां भवन पापद्वयेन दृष्टे युते, दो पाप ग्रहों से युक्त या दृष्ट हो, तो वह स्त्री अधर्म करने वाली, पर पति से प्रेम करने वाली, पर पुरुष से प्रेम करने वाली होती है। दो पापग्रह से यदि युक्त हो तो, यदि पापत्रयण तीन पापग्रह से युक्त हो अथवा दृष्ट हो, तो वह परपति को, अपने पति को पतिम हत्वा पर कुलम गच्छति, अपने पति का संहार करके, उसकी हत्या करके और दूसरे के साथ चली जाती है। इस तरह से उसको पढ़े। अब आगे है वैधव्य योग।
जनुः काले जस्या मदन भवने वा शर्मणौ पतिं त्यक्त्वा नूनं कुपितहृदया भूमितले अवश्यं वैधव्यं सपदि कमलाक्षी रविसुते जरां पापैर्दृष्टे निजपतिविरोधं व्रजति वा। जस्याः जनुकाले वासर्मणौ मदन भवने सा कुपितहृदया नूनं पतिं त्यक्त्वा भूमितले अवश्यं वैधव्यं यदा रविसुते मदन भवने तदा कमलाक्षी सपदि जराम गच्छति वा पापैर्दृष्टेन पति विरोधम व्रजति। जिस स्त्री के जन्म काल में, जिस स्त्री के जन्म काल में वाषाढ़ सूर्य मदन भवन में अर्थात सप्तम भाव में सौभाग्य भवन में हो, वह स्त्री कुपित हृदया नूनम पतिं त्यक्त्वा, वह स्त्री कुपित हृदय होकर के, अत्यंत क्रोधित होकर के, विकृत होकर के पति को छोड़ देती है। यदि सप्तम भाव में भूमि तनय मंगल हो, सौभाग्य भाव में मंगल हो, तो वह अवश्यम वैधव्यम जायते, वह विधवा हो जाती है। यदि सप्तम भाव में रविसुत हो, शनि हो मदन भवन में, तो जड़ांग गच्छति, वह बूढ़ी हो जाती है, अकाल में शीघ्र वह वृद्धा हो जाती है, अथवा युवावस्था तक कुंवारी रह के बालक पति के साथ उसका विवाह हो जाता है। और यदि पापर दृष्टि, और वह यदि पापग्रह से, 3 पापग्रह से अथवा अधिक पापग्रह से युक्त अथवा दृष्ट हो, सप्तम भाव जैसे स्त्री का सौभाग्य भवन 3 या उससे अधिक पापग्रहों से युक्त अथवा दृष्ट हो, तो वह अपने उस पति के साथ सामंजस्य नहीं बिठा पाती है, पति के साथ सतत उसका विरोधाभास बना रहता है। जस्याः शशांके जनिलग्न भेवा रामर्क्षगे सा प्रकृतिः स्थिरा स्यात् शुभेक्षिते रूपवती गुणज्ञा पतिप्रिया चारु विभूषणाढ्या। जस्याः स्त्रियः शशांके जनिलग्न भेवा रामर्क्षगे सा प्रकृतिः स्थिरा स्यात् शुभेक्षिते रूपवती गुणज्ञा चारु विभूषणाढ्या पतिप्रिया स्यात्। जिस स्त्री के जन्म के समय में, जन्म लग्न में अथवा तृतीय भाव में चंद्रमा हो, वह प्रकृति स्थिरा स्यात्, वह प्रकृति से धीर गंभीर स्वभाव वाली होती है। शुभेक्षिते, यदि वह चंद्रमा लग्नस्थ अथवा तृतीयस्थ चंद्रमा यदि शुभग्रहों से युक्त हो, शुभग्रह से युक्त नहीं, शुभेक्षित शुभग्रहों से अवलोकित हो, दृष्ट हो, देखे जाते हो, तो वह स्त्री रूपवती और गुणज्ञा, गुण को जानने वाली, चारों विभूषणाढ्या, विभिन्न प्रकार के भूषण आभूषण श्रृंगार आदि से युक्त अपने पति की पतिप्रिया, पति की वल्लभा होती है, पति की प्रिया होती है। इस तरह से आज के का पाठ इसके साथ यहाँ समाप्त होता है। कहीं कोई जिज्ञासा हो तो इसको रखेंगे, इसका मैं समाधान कर दूंगा।